राधे राधे बच्चों, आई होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे एंड मेरा ग्राफ का वीडियो प्रॉपर मैनर से देख लिया होगा। अभी तक जो भी ग्राफ में आप लोग पढ़े होंगे तो कोई डाउट्स तो नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो कमेंट, तो मुझे मिला नहीं ऐसा कुछ, तो कमेंट करिएगा। कंफर्म मैं यहाँ पे कमेंट का कुछ ना कुछ जवाब दूंगा ही। देखिए, उत्तर तो श्योर शॉट नहीं है कि आपके कमेंट्स का मैं तुरंत जवाब दे पाऊँ, बट दे ही दूंगा, ठीक ना। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरा पहला ग्राफ हो जाएगा 1/x², ठीक ना, 1/x²। तो y इक्वल टू 1/x², y इक्वल टू 1/x², ठीक ना। तो अब देखो, x का वैल्यू मैक्सिमम पुट करते हैं। क्या पुट कर रहे हैं हम लोग? मैक्सिमम। तो x का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? बहुत बड़ा वैल्यू, इंफिनिटी, ठीक ना। तो y का जब आप बहुत बड़ा वैल्यू ले रहे हैं, x का बहुत बड़ा वैल्यू इंफिनिटी दे रहे हैं, तो y कहाँ किसकी तरफ जा रहा है? 1/इंफिनिटी के स्क्वायर, मतलब y इक्वल टू 1/इंफिनिटी। तो y टेंडिंग्स टू 0 की तरफ अप्रोच कर जाएगा, ठीक ना। और जब x का वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y का वैल्यू भी 1 आ रहा है, कोई दिक्कत? एंड जब x का वैल्यू 0.5 दे रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? 1/0.25, ठीक है, सॉरी 0.05 इंटू 0.5 ऐसे लिखिए, ठीक। तो ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटा, तो y का वैल्यू कितना आ गया आपके पास? 100/25, तो ये आ गया 4। तो y का वैल्यू आ गया आपके पास 4, ठीक। अब इसका मैं ग्राफ बता रहा हूं, ठीक। अब एक चीज आप इसमें नोट करने वाली बात क्या है, क्या आप x का वैल्यू 0 ले सकते हैं? ठीक, अगर आप x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y/1/x0 का स्क्वायर, तो y इक्वल टू 1/0। तो ये आपका नॉट डिफाइंड क्वांटिटी आ रहा है, ठीक ना। तो नॉट डिफाइंड आ रहा है, क्या आ रहा है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड जब आया, इसका मतलब क्या? आप x का वैल्यू x इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, ठीक। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप यहां पे देखिएगा कि x का वैल्यू 0 नहीं ले सकते। तो x जब मैक्सिमम ले रहे हैं तो y का वैल्यू 0 आ रहा है, x का वैल्यू जब 1 ले तो y का वैल्यू 1 आ रहा है, x का वैल्यू जब पॉइंट ले रहे 0.5 तो y का वैल्यू 4 आ रहा है, ठीक ना। अब मैं इसका ग्राफ आपको प्लॉट करके देख रहा हूं। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तो कोई आपको कष्ट तो नहीं होना चाहिए? कष्ट है तो अच्छी बात, कष्ट हो रही है तो आपको मेरे ख्याल से समझ में ज्यादा आ रहा है, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं। यहां पे देखिए, x का जब बहुत बड़ा वैल्यू लिए थे, देखिए यहां पे x का वैल्यू जब 1 लिए थे तो y का वैल्यू 1, ठीक। और जब x का वैल्यू बहुत बड़ा लिए थे आप, x के वैल्यू y के वैल्यू x के वैल्यू बहुत बड़ा लिए थे तो ये टेंडिंग्स टू 0 आ रहा था। जब x टेंड्स टू इंफिनिटी जा रहा था, तो x टेंड्स टू जब इंफिनिटी जाएगा तो y का वैल्यू आपका हमेशा 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक। और x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में जब लोगे, x का वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में लोगे तो ये हमेशा बहुत बड़ा वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा। कोई दिक्कत, कोई कष्ट? आई होप तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक। और जैसे x का वैल्यू आप पॉजिटिव में जैसे ग्राफ आया है, सेम वे x का वैल्यू जब आप नेगेटिव लोगे तो सेम ही चीज आएगा आपका, ठीक। ये आपका किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल टू 1/x²। x का वैल्यू जो अब आप -1 ले रहे हैं,
x का वैल्यू आप जब -1 लीजिएगा तो y का वैल्यू भी आपका 1 ही आएगा। ठीक, x का वैल्यू -इंफिनिटी लीजिए तो भी आपका टेंडिंग टू 0 की तरफ ही अप्रोच करेगा। कोई दिक्कत? आई होप तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस यहाँ पे, उस पे आप ध्यान दीजिए। हाँ, इधर ध्यान दो, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है, मतलब इसका अगर डोमेन पूछा जाए कि ये जो फंक्शन है इसका डोमेन मतलब x का क्या क्या वैल्यू आप ले सकते हो। डोमेन का मतलब क्या होता है कि x का कौन कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल है, कौन कौन सा वैल्यू आप ले सकते हैं इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। ठीक, x का सारा वैल्यू आप देखें, करके देखिए, x का सारा वैल्यू आप ले सकते थे। पॉजिटिव का हर वैल्यू लिए तो आपको y का कुछ ना कुछ वैल्यू मिला ही है। x का भी वैल्यू जब नेगेटिव ले रहे हो तब भी आपको y का कुछ ना कुछ वैल्यू मिल ही रहा है। ठीक, लेकिन आप x का वैल्यू जब 0 ले रहे हैं तो आप देखिए जब x का वैल्यू 0 ले रहे हैं तो दोनों ग्राफ में कोई भी ग्राफ कहीं पे y एक्सिस पे कट नहीं कर रहा। इट मींस क्या हुआ कि x पे फंक्शन अनडिफाइंड है। ठीक ना, इसलिए x का वैल्यू 0 हम लोग पूरे रियल नंबर में से -इंफिनिटी से लेकर +इंफिनिटी में से x का वैल्यू 0 को रिजेक्ट कर दिए। ठीक, और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आएगा, रेंज क्या आएगा आपका 0 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक, और जैसा x के लेफ्ट साइड में मतलब ऑरिजिन के राइट साइड में, सॉरी ऑरिजिन के राइट साइड मतलब क्या हुआ, ऑरिजिन के राइट साइड इस साइड जैसा ग्राफ है, ऑरिजिन के लेफ्ट साइड भी सेम ग्राफ है। देखो मतलब y एक्सिस के सिमेट्रिक है, y एक्सिस के इस साइड जैसा ग्राफ है, सेम इस साइड उसी तरह सेम ग्राफ है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। ठीक, कोई दिक्कत? आई होप तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक ना, नेक्स्ट ग्राफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड ग्राफ जो क्या है, y इक्वल टू 1 बाय x के पावर 2n, x के पावर 2n, x के पावर 2n का मतलब n जो है आपका नेचुरल नंबर है। तो x का वैल्यू 1 पुट कीजिए तो x स्क्वायर का ग्राफ मिलेगा, n का वैल्यू 2 पुट कीजिए तो x के पावर 4 का ग्राफ मिलेगा। मतलब 1 बाय x स्क्वायर, 1 बाय x के पावर 4, 1 बाय x के पावर 6 दैट्स ठीक ना y इक्वल टू। तो इसका ग्राफ आपको कैसा दिखेगा? ठीक ना, तो आप एक चीज हमको बताइए, जब x का वैल्यू 1 से बढ़ा लेते हैं, ठीक, 1 पे तो दोनों फंक्शन सेम वैल्यू देगा, वन बाय एक्स स्क्वायर ग्राफ और 1 बाय एक्स पावर 4, ठीक, y का वैल्यू। जब x का वैल्यू मैं क्या कर रहा हूं, x का वैल्यू 1 ले रहा हूं तो ये भी 1 वैल्यू देगा, ये भी 1 देगा। जब x का वैल्यू 2 ले रहा हूं तो ये 1 बाय 4 दे देगा और ये 1 बाय 16 दे देगा। ठीक, तो आप देखिए जैसे जैसे x का वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, ठीक ना, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y का वैल्यू, ये क्या है, ये आपका y का वैल्यू है, मतलब x का वैल्यू आप यहाँ पे पुट किए हो, ठीक ना, x का वैल्यू आपने पुट किया, x का वैल्यू पुट किया, x का वैल्यू क्या पुट किया था 2 पुट किया था 4, x का वैल्यू 2 यहाँ पुट कीजिए तो 16। तो आप देखिए जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y का वैल्यू आपका, ठीक, ये y का वैल्यू हमेशा आपका छोटा होते जा रहा है, ठीक ना, क्लियर, आपका छोटा होते जा रहा है। ठीक, और अगर x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रखते हैं तो मतलब मैं क्या बोल रहा है, अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो x स्क्वायर और 1 बाय x के पावर 4, इन दोनों में अगर देखा जाए कि कौन बड़ा वैल्यू देगा, इन दोनों में कौन सा बड़ा वैल्यू देगा, तो वैल्यू वाइज ये बड़ा वैल्यू देगा। ठीक, और x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में
1 बाय एक्स का पावर 4 ये बड़ा वैल्यू देगा और ये छोटा वैल्यू देगा, ठीक ना। कोई दिक्कत? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए जब x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ये वैल्यू वाइज ये हमेशा बड़ा वैल्यू दे देगा, ये वैल्यू वाइज हमेशा छोटा वैल्यू दे देगा। मतलब y का वैल्यू, y के बारे में बात करें, x की वैल्यू पुट कीजिए तो आपको y का वैल्यू मिलेगा ना, तो y का जो वैल्यू वाइज हमेशा ये छोटा वैल्यू देगा। तो इसका जब ग्राफ बना के देखते हैं हम लोग, तो ये जो ग्राफ है ये 1 बाई हाँ ये 1 बाई एक्स स्क्वायर ग्राफ है, ये 1 पॉइंट पे है, ठीक। तो और ये वाला ग्राफ है जो नीचे ये ऊपर आ रहा है, ठीक। 2 मिनट, हाँ ये जो ग्राफ नीचे ये गलत लिख रहा है, ये आप मान लीजिए 1 बाई एक्स के पावर 4 के ग्राफ है और वैल्यू वाइज ये ऊपर रहेगा। देखो ध्यान से, ये वैल्यू वाइज ये ज्यादा वैल्यू देगा तो ये ऊपर रहेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर ग्राफ, और ये जो ग्राफ है 1 बाई एक्स की पावर 4 का ग्राफ है। बट यहां पे इस पॉइंट पे देखिएगा, इस पॉइंट पे ये 1 बाई एक्स के पावर 4 का ग्राफ हो जाएगा, हाँ, और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर ग्राफ, ठीक। कोई दिक्कत? सेम वे से इधर भी सेम ग्राफ बनेगा, ठीक। कोई दिक्कत? तो आप ये देखिए कि ये जो इवन फंक्शन में ग्राफ हमेशा इसी टाइप का बनेगा, ठीक ना। कोई दिक्कत? आई होप तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। एंड डोमेन एंड रेंज भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक ना। तो डोमेन अगर बात करते हैं, ठीक ना, तो डोमेन आपका आ जाएगा x बिलोंग्स टू और रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0, और रेंज का बात करते हैं तो 0 से लेके इंफिनिटी तक आएगा, और ये भी सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस आएगा, ठीक। आई होप तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ग्राफ में, यहां तक में कोई कष्ट तो नहीं है, ठीक। अब आगे हम लोग नेक्स्ट ग्राफ की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। y इक्वल टू रूट एक्स ग्राफ, y इक्वल टू रूट एक्स ग्राफ। तो देखिए x का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आना चाहिए, कि रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव ही क्वांटिटी होना चाहिए। इसका मतलब कि जो ग्राफ है और ये जो वैल्यू देगा, ठीक, इस वे से ग्राफ आएगा रूट एक्स का, y इक्वल टू 0 जब x इक्वल टू 0 लेते हैं, y इक्वल टू 2 लेते हैं जब x का वैल्यू 4 लेते हैं, ठीक। तो x का वैल्यू 1 पे 1 आएगा, y इक्वल टू 1 जब x का वैल्यू 1, 2 पे 4 पे 2 रहेगा, 4 पे 2, 3 पे 9 पे 3, ठीक। तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको दिखेगा रूट एक्स का, ठीक। कोई दिक्कत? तो आप अगर ये बोल सकते हो ना कि सर आपने कि x का वैल्यू जब आप 4 ले रहे हो तो y का वैल्यू y इक्वल टू रूट अंडर 4, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2 ये होता है। बचपन में तो हमें ये सिखाया गया, लेकिन आपका ग्राफ नीचे की तरफ क्यों नहीं आ रहा, ठीक। सोचने वाली बात ये है कि ये ग्राफ हम लोग नीचे की तरफ क्यों नहीं ले रहे हैं, मतलब y x तो पॉजिटिव ले रहे हैं, x का वैल्यू ये आपने बोला है x का वैल्यू ये पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव से ले रहे हैं, लेकिन y का वैल्यू तो प्लस माइनस 2 मतलब x का
y का वैल्यू नेगेटिव तो आ सकता है ना, तो वो आप कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं, ओनली पॉजिटिव कंसीडर क्यों कर रहे हैं, ठीक ना, ये सोचने वाली बात है। ठीक, तो आप यहां ध्यान से देखो कि रूट हमें जो y इक्वल टू रूट एक्स और y इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक, इसे लिखिए, कोई दिक्कत, आई होप सो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि y इक्वल टू प्लस माइनस टू क्यों नहीं ले रहा है, तो y का वैल्यू, y का हमारे पास दो केस जब आया, y इक्वल टू प्लस टू और y इक्वल टू माइनस टू, तो मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, इसे क्यों नहीं लिया ये बात आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो y का वैल्यू जब आप अगर नेगेटिव ले रहे हो तो आपका ये ऐसा करके ग्राफ आएगा। ठीक, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4, ये अगर ऐसा लेते हैं y स्क्वायर, इसका रूट हटाएगा तो मतलब रूट अंडर y इक्वल टू रूट अंडर x, स्क्वायरिंग करते तो y स्क्वायर इक्वल टू x, ये आएगा हमारा। ठीक, तो ये अब देखिए यहां पे ये बात करिए कि y का कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो हमको x का हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू दे रहा है, तो ये तो बात सही है कि पॉजिटिव ही दे रहा है, लेकिन सोचने वाली बात है कि आप इसे नेगेटिव की तरफ क्यों नहीं मूव ऑन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है,